नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बजने वक्त तो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का एक एक करके खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने भिवाड़ी के चौपानकी में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ी 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी जिले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में एटीएस के साथ मिलकर कई शहरों में छापेमारी आज की है। रिपोर्ट देखिए। अलकायदा से कनेक्शन मामले में एक्शन। आतंकी मॉड्यूल को लेकर 15 ठिकानों पर रेड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भिवाड़ी के चौपानकी में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी जिले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली पुलिस को भिवाड़ी में आतंकी गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद चौपानकी के इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश दी गई, जहां सभी 6 संदिग्ध एक साथ जा रहे थे। भिवाड़ी पुलिस को भी इस ऑपरेशन की पहले से जानकारी थी। दावा किया जा रहा है कि लोकल पुलिस पहले से आरोपियों पर नजर रख रही थी। भिवाड़ी के चौपानकी के पास घने जंगलों में दिल्ली पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए कई संगठनों और उससे जुड़े हुए कई संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा दिया जा रहा है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भिवाड़ी से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और स्पेशल सेल के सूत्रों की अगर माने तो इस मामले पे ये भी जानकारी मिली है कि आतंकियों को एक विशेष ट्रेनिंग जो है वहां पे दिया जा रहा था, और खास एक आतंकी मूवमेंट के लिए, विशेष ऑपरेशंस के लिए राजस्थान के भिवाड़ी इलाके में वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहां पर कई लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग थी, किस तरह से वहां पे अवैध तौर पर हथियारों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद उसकी वहां पे ट्रेनिंग करवाई गई और उसके मंसूबे क्या थे, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ कि इस मॉड्यूल को रांची का डॉक्टर इस्तिहाक ऑपरेट कर रहा था। सूत्रों की माने तो उसके मंसूबे देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के थे, और यही वजह है कि मॉड्यूल के सदस्यों को अलग अलग जगहों पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। भिवाड़ी से गिरफ्तार 6 संदिग्धों के तार रांची के डॉक्टर इस्तिहाक से जुड़े बताए जा रहे हैं। संदिग्ध लोग हैं, उनके द्वारा जो ठिकाने बताए गए थे वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करीब 7 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला और उसके बाद पुलिस के द्वारा जो हथियार बरामद किए गए हैं और अन्य जो जानकारी है उनको एकत्रित करने के बाद दिल्ली की स्पेशल पुलिस की जो टीम है वो लेकर के उन आरोपियों को लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर 14 संदिग्धों को पकड़ा गया है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। दिल्ली में 2015 में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भारत में मौजूदगी का पहली बार पता चला था। दिल्ली पुलिस ने बाद में AQIS के आतंकी मौलाना अब्दुल रहमान कासमी को गिरफ्तार किया था। जो 6 आरोपी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उससे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। यह ऑपरेशन जरूर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ में जिस तरह से केंद्रीय खुफिया एजेंसी की जो टीम है उस एक ज्वाइंट तौर पर अंजाम दिया गया है, लेकिन इस मामले में यह भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा कुछ बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद। और चलिए अब खबर है बीजेपी के खेमे से, जहां पर दौसा समेत प्रदेश के 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान नहीं किया, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए।
रह न जाए कोई कोर कसर। दिग्गजों ने कसी कमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भरी हुंकार। 6 सीटों पर जीत होगी जोरदार। किसी भी समर में जीत एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, इसके लिए अथक मेहनत करनी पड़ती है। जमीन पर उतरकर पसीना बहाना पड़ता है। तस्वीरें दौसा की हैं। दौसा समेत प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी समर में जुट गई है। उपचुनाव को देखते हुए गुरुवार को बीजेपी ने संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, सांसद और सह प्रभारी विजया राहटकर पहुंची। इस दौरान दिग्गजों ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने जीत की हुंकार भरी। अरे अब जीतेंगे, अब जीतेंगे। क्या प्लानिंग है सर? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या है? किस प्लानिंग ये है, राजस्थान सरकार के बजट, केंद्र सरकार के बजट को हमारा कार्यकर्ता घर घर तक लेके जाएगा। मदन राठौर ने संविधान और आरक्षण के प्रति अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई। पिछली कांग्रेस की सरकार ने, जो कांग्रेस के नेताओं ने जो गलतफहमियां पैदा की थी, हम उनको मिटाएंगे। न हम आरक्षण के साथ छेड़खानी करने वाले हैं, न हम कोई संविधान से छेड़खानी करने वाले हैं, न हम समाज को तोड़ने देंगे। हम समाज को एक करेंगे, चुनाव जीतेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ दौसा सीट को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि इस सीट पर किसे टिकट दिया जाए। टिकट के दावेदारों में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा, पूर्व विधायक नंदलाल बंसीवाल और पूर्व विधायक शंकर शर्मा के नाम की चर्चा है। गौरतलब है कि प्रदेश में खींवसर, चौरासी, झुंझुनू, दौसा, देवली और सलूंबर सीट पर उपचुनाव होना है। सलूंबर सीट से विधायक रहे अमृतलाल मीणा का 8 अगस्त को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। वहीं बाकी 5 सीटों से विधायकों ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर पूर्वी राजस्थान के मीणा समाज के 2 दिग्गज नेता आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में हैं, तो वहीं सांसद मुरारी लाल मीणा इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसा बता दो देश के अंदर जो ये चाहता हो कि भारतीय संसद का फैसला राज्य सरकार को मिले। आप ये बताइए, कल कोई राज्य सरकार किसी जाति से, किसी व्यक्ति से नाराज हो जाती है तो एक नोटिफिकेशन उसको बाहर कर देगी। ये गलत है कि नहीं है? इसलिए हम ये चाहते हैं कि संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए। कौन क्या खरा, मैं इस बात में नहीं जाऊंगा। हर आदमी की अलग अलग विचारधारा होती है, किसी की क्या विचारधारा, मेरी विचारधारा ये है। आरक्षण को कहीं बीजेपी खत्म तो कर नहीं रही, कोर्ट ने भी खत्म के आदेश नहीं दिए। कोर्ट ने तो एक सुझाव दिया था, वो कोर्ट का निर्णय नहीं था। और सुझाव जो दिया कोर्ट ने, भाई क्रिमिनल लागू हो, तो मोदी जी ने कैबिनेट बुला के उसको मना कर दिया कि हम क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे। फिर आंदोलन किस बात का है? केवल राजनीति रोटियां सेकने का है। तो वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और जब से उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया था तब से कुछ ज्यादा ही माहौल टाइट है। इस बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी नाराजगी की वजह भी बता दी। आखिर वो वजह क्या है जिससे डॉक्टर किरोड़ी नाराज हैं? रिपोर्ट में देखिए। किरोड़ीलाल मीणा किससे नाराज? विकट परिस्थितियों में भी मैं लोगों के साथ रहा और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो नाराजगी तो मेरे को अपने आप से है। हार की जिम्मेदारी वचन न जाए खाली। पार्टी को अपनी सीट निकलवा नहीं सका, चाटों को सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, तो उसमें मेरी नाराजगी पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि सीट नहीं जीतेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। यश, वैभव, सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं। मैं तो मंत्री भी नहीं होता तो भी जाता, क्योंकि मेरे स्वभाव में जनता के बीच में दुख दर्द में जाना, उनकी मदद करना। किरोड़ीलाल का बयान
सियासी घमासान। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी से नाराज नहीं है, उनकी नाराजगी खुद से ही है, क्योंकि जनता ने उनके कहने से वोट नहीं दिए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा पार्टी का और जनता का काम करते आए हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं। आप मंत्री के रूप में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है? मैं मंत्री की तो गाड़ी है नहीं, गाड़ी तो मेरी है। लेकिन आप विभाग के काम तो देख रहे हो? देखना तो पड़ता ही है। अगर बाहर आगे मैं नहीं जाऊं तो मेरी बदनामी नहीं होती का कि देखो मंत्री बने बैठे हैं, अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, जनता मर रही है और जा नहीं रहे मानिए। तो मैं तो मंत्री भी नहीं होता तो भी जाता, क्योंकि मेरे स्वभाव में जनता के बीच में दुख दर्द में जाना, उनकी मदद करना। उनसे नाराजगी को लेकर काफी सवाल पूछे गए। ऐसे में उनका कुल मिलाकर जवाब यही था कि वे ना तो पार्टी से नाराज हैं और ना ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से, वे तो अपने आप से नाराज हैं। मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं न तो पार्टी से नाराज हूँ, न मुख्यमंत्री जी से नाराज हूँ। उन्होंने कहा कि विभाग का काम संभालना पड़ता है। हाल ही में जब बाढ़ आई तो वे 5 जिलों का दौरा भी करके आए और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत की राशि भी पहुंचाई। उन्होंने कहा कि वो हमेशा काम करते आए हैं। प्रभाव रूप से तो मैं अब 5 जिलों में बाढ़ आई और सब जगह मिल आया, सारी व्यवस्थाएं करी आया और जो नुकसान हुआ है उसका पैसा भी भेज दिया और सड़क और बगाई जो टूटी है उसकी राशि और दे देंगे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयानों पर भी उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 5 साल तो उन्होंने मेरी चिंता की नहीं और अब सहानुभूति दिखा रहे हैं। वे सब जानते हैं कि ये सहानुभूति कैसी है और वे कौन सा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनकी मेहरबानी है कि वो मेरे पर जी इतनी कृपा दृष्टि है, मेरे पर इतना दया कर रहे हैं। पिछले 5 साल में तो की नहीं और अब वो मेरा सहानुभूति बरत रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये मैं जानता हूँ सहानुभूति क्यों बरत रहे हैं, क्योंकि 6 चुनाव आ रहे हैं, इसलिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा तो अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद से ही माहौल काफी ज्यादा गर्म है। सरकार में मंत्री उनको मनाने में लगे हैं और किरोड़ी लाल प्राण जाए पर वचन न जाई को यथार्थ कर रहे हैं। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मामले को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। इस मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रवर्तन निदेशालय क्षेत्रीय मुख्यालय के सामने कांग्रेस ने पड़ाव डालकर सेबी घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को जेल भेजने की मांग की है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा गया। डोटासरा ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी से जांच करवाने और सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे की मांग की। डोटासरा ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से यह साफ है कि घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार को सत्ता से हटाकर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने 10 साल तक जनता को लूटने का काम किया है। राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने जो जेपीसी की इस पूरे घोटाले की जांच की मांग की है, उसको लेकर के राजस्थान में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन ईडी कार्यालय के सामने रखा गया था। ये तो शुरुआत है, इनके घुटने टिका के रहेंगे, इनके घोटालों को उजागर करके रहेंगे, इनको जेलों में भेज करके रहेंगे, इनको सत्ता से हटा के रहेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार किया और प्रदेश में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार में ढकेलने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा जाति, धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है।
लेकिन देश की जनता को यह बर्दाश्त नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, किसी तरह का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, क्योंकि हमेशा कांग्रेस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती है। वो राजनीति अब चलने वाली नहीं है। तो वहीं प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे से अपात्र परिवार बाहर होंगे। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने केंद्र सरकार के निर्देश पर जारी ई-KYC को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। गोदारा का कहना है कि 2013 में जब कानून लागू किया गया था तब की स्थिति और आज की स्थिति में काफी बदलाव आया है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति पिछले 10 सालों में काफी सुधरी है। कई परिवारों के पास चौपहिया वाहन है और उन्होंने ऐसे परिवारों से आगे आकर के गिव अप अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। हमारे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिनको खाद्यान्न मिल रहा है, उनमें भी हम और प्रयास ये है हमारा कि जो वंचित हैं उनको इस वर्ग में लाभ मिला जाए और जो सक्षम है उसको बाहर किया जाए। इसके ऊपर भी हमारे लगातार चल रही है और आने वाले समय में इस पे भी आपको कार्य देखने को मिलेगा कि जो सक्षम है उनका नाम हटाया जाए और नाम हटाने के साथ साथ एक अभियान भी चलाया जाए, गिव अप अभियान, जिसके तहत जो सक्षम लोग हैं उनसे समय से निवेदन किया जाए कि आप तो सक्षम है, जो समय के साथ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, वो सब अपने स्वतः ही यदि अपना गिव अप करेंगे तो उससे जो वंचित लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। वर्तमान में राजस्थान में जो 4 करोड़ 46 लाख की जो सीलिंग सीमा है उसमें 4 करोड़ 36 लाख को मिल रहा था। हमने सरकार में बनने का तो कुछ पिछले एक महीने 1,66,000 जो विशेष योग्यजन है उनके नाम जोड़े गए हैं इसमें, और अभी लगभग 1.5 लाख और विशेष योग्यजन वंचित उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। और साथ में जो 8 लाख रिक्त स्थान है, जो 13,90,000 आवेदन 2022 के बाकी है, उनमें 8 लाख की जो रिक्त स्थान है उनको भी पूरा भरे जा रहे हैं और अगले 2 माह में वो भी पूरे भर दिए जाएंगे। तो वहीं आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले और लेटरल एंट्री के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधामोहन अग्रवाल ने दौसा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को राहुल अकबरावादी बताते हुए कहा कि अकबर और मुगलों की सोच लेकर कांग्रेस काम कर रही है और देश को तोड़ना चाहती है। 65 साल इस देश में सत्ता में रहे, अनुसूचित समाज को गालियाँ देते रहे। कभी उनके लिए उन्होंने आरक्षण नहीं दिया, कभी उन्होंने काका कालिया नहीं बनाया, उन्होंने कफायत की पड़ी थी, उन्होंने कभी उसको लागू नहीं किया। यह सारा समाज भारतीय जनता पार्टी का आभारी है। उधर कोटा के एक निजी स्कूल में छात्रा का तिलक हटवाने का मामला सामने आया। घटना के विरोध में पेरेंट्स और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग स्कूल पहुंच गए और स्कूल कैंपस में नारेबाजी की। प्रिंसिपल के सामने पूरी घटना को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। सूचना पर बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पेरेंट्स ने असेंबली में छात्र के माथे से तिलक हटवाने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्कूल के शिक्षिका ने पूरी घटना का खंडन किया है। मेरा नाम मनन चौरसिया, मैं इसी स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। आज मेरे सामने ये हुआ कि हम लोग सुबह प्रार्थना स्थल पर थे और वहाँ पर मुझे एक दीदी ने बोला कि उनके साथ पीछे जब वो खड़ी थी उनको टीचर ने आई और बोला कि तुम्हारा तिलक हटा दो। उनके साथ तिलक हटवाया, उनका तिलक हटवाया गया है और उनने डर के मारे हमने उनको बुलाया और वो नहीं आई क्योंकि उनके अंदर डर है, क्योंकि वो इसी हॉस्टल के वार्डन की एक बेटी हैं और वो डर के मारे नहीं आई हैं, वो डर चुकी हैं, इसलिए वो नहीं आई है। ऐसे कितनी बच्चियों के साथ में हुआ था? उन्होंने कहा है कि उनके साथ 4-5 लड़कियों को और कहा था। क्या रीज़न मानते हैं इसका? स्कूल वालों का कहना है कि उनके साथ उन्होंने समझा कि वो बिंदी थी, पर वो नहीं, वो तिलक था। ये स्कूल वाले को भी पता है और प्रिंसिपल को भी पता है, जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं और उनकी बातों से पता लग रहा है कि ये हादसा स्कूल के अंदर हुआ है, तिलक मिटाना। और अगर इसको हम गहराई से देखें तो ये छोटा मोटा हादसा नहीं है और ऐसा हादसा पहले भी हुआ होगा, लेकिन इन बच्चियों ने साहस करा है, इसलिए ये हादसा आज सामने आ पाया है लोगों के। तो हम स्कूल की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं उन टीचर्स की। मेरी बेटी 12:30 स्कूल से छुट्टी होकर घर पे आई तो आते ही मेरे से बोलती है कि पापा कि एक मैडम ने मेरे माथे का टीका हटा दिया, तो ये गलत है। वो रोने लग गई पहले तो उसके बाद बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने स्टाफ का कोई है मिलने वाला, उनसे बात करने की कोशिश करी लेकिन उनसे बात होनी। फिर उसके बाद मैं यहाँ रोड पे देखा भीड़ लग रही है,
स्वाभाविक सी बात है, जब तीज का त्यौहार है तो पूजा करके आएंगे सभी बच्चे भी पूजा करके आए हैं और तिलक लगा के स्कूल में बच्ची आई है। और अभी खबर मिली थी कि यहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल है आयशा खान नाम की मैडम, उसने उस बच्ची को लाइन में लगा के, जितने भी बच्चियाँ थी जो तिलक लगा के आई थी, उनको सबको साइड में कर दिया और उनको प्रताड़ित कर दिया, उनको धमकाया कि स्कूल में ये सब नहीं चलेगा। तो वहीं राजसमंद में नाथद्वारा में एक गुरुजी अपना धर्म भूल करके भटक गए और छात्रा को अश्लील मैसेज करने लगे। इतना ही नहीं, गुरुजी ने अश्लीलता की तमाम हदों को पार कर दिया। 1.5 साल तक नाबालिग छात्रा को परेशान करने वाले आशिक मिजाज गुरु को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। आशिक मिजाज गुरुजी की अश्लीलता। नाथद्वारा के गुरुजी भूले अपना धर्म कर्म। अश्लील मैसेज भेजने वाले गुरुजी अरेस्ट। विरोध जताने के बाद मैसेज किए डिलीट। यह है राजसमंद के नाथद्वारा के सरकारी स्कूल के आशिक मिजाज गुरुजी, जो अपना धर्म कर्म भूलकर नाबालिग छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने लगे थे। शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने के बाद भी गुरुजी को रत्ती भर डर नहीं लगा। पिछले तकरीबन 1.5 साल से छात्रा को आरोपी शिक्षक मैसेज करके परेशान कर रहा था। छात्रा को शिक्षक अमाना ने मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजे थे, जिसके बाद ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक को चेतावनी भी दी थी, लेकिन आदत से मजबूर आशिक मिजाज गुरुजी नहीं माने तो और फिर भी छात्रों को मैसेज पर मैसेज वो करते रहे, जिसके बाद विरोध जताने पर मैसेज डिलीट कर दिए उन्होंने। आगे टीचर है योगेश कुमार नाम से, तो वो उस लड़की को साइड में बुला के कुछ बातें करनी है। मतलब ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं, एक लड़की का मैटर नहीं है, लेकिन उसका जो मैटर हुआ था उसको एक साइड में बुलाया, बात करनी, मेरे कुछ बात करनी है, वो करना है, लेकिन उसने वो मना कर दिया उस टाइम पे। वो 16 तारीख को बात की थी, सभी प्रिंसिपल सर ने, मैडम ने बात की थी, बच्चे से बात की, सर से बात की, और सब बातें वहाँ पे क्लियर हो गई। लेकिन उस बात के बाद भी एक 20 तारीख को उस लड़की का कहना है, मैसेज आया है कि तूने सर को बता दिया, घर वालों को बता दिया, अब किसको बताएगी तो मैं तुमको मार दूंगा। डायरेक्ट धमकी भरे मैसेज आ रहे थे। तो हम वापिस आज ग्रामीण वाले तो वहाँ पे बात करने गए, और जो मामला था ग्रामीण वालों ने सबने वो जो करना था वहाँ से शिक्षा विभाग वो किया, और आज उसको थाने में लेके आ गए। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को हटाने की मांग की। इतना ही नहीं, हंगामा करते हुए आरोपी शिक्षक योगेश कुमार अमाना की पिटाई भी कर दी गई। हंगामा बढ़ता देख नाथद्वारा पुलिस भी विद्यालय पहुंची और आरोपी शिक्षक को डिटेन कर लिया। गांव उथनौल से एक सूचना मिली थी कि स्कूल में कुछ ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं और एक अध्यापक के खिलाफ में बच्चे से छेड़छाड़ की शिकायत है। इस पर मैं जाब्ता के स्कूल में पहुंचा और लोगों से समझाइश की और संबंधित पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात करके उनकी FIR दर्ज की जा रही है और जांच के लिए आरोपित अध्यापक योगेश कुमार को डिटेन करके पूछताछ की। फिलहाल परिजनों से शिकायत लेकर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। राजसमंद से अलकेश की रिपोर्ट। तो मारो राजस्थान में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।